हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके जो प्रश्नावली अपने विविध चल रही है पांचों की सांतत्य तथा अवकलनीयता के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक किए थे। आज कुछ क्वेश्चंस और करते हैं और क्वेश्चंस हैं हमारे टोटल 8 से लेकर 14 तक। 7 क्वेश्चंस इस क्लास में और करेंगे और 3 भागों में या 4 भागों के अंदर मैं बांट दूंगा इसको, ठीक है। तो 4 भागों में है तो मैं बीच में कर दूँ क्वेश्चन। एक 15वां मुझे पूरा ही अलग करवाना, बाकी तो 16 से लेकर फिर आगे कोई मुश्किल काम है नहीं। चलो चार भागों में कर देंगे, कोई मुश्किल काम है नहीं। फिर वरना एक काम कर लेते हैं, इस क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 15 तक करवा देता हूँ आपको। चलो 15वां अलग नहीं करवा, 15 साथ में करूँ तो क्लास थोड़ी बड़ी होगी, वरना साथ में करवा देता हूँ, ठीक है। और मैं देख लूंगा जितने होते हैं, आप तो करो ना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, वही चल रहा है 1 से 11 तक। एक्स के सापेक्ष अवकलन करना, वाई बराबर कोस ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ये आपको दिया गया। पहली बात तो ये जो ए और बी है ना, वो अचर है। आपकी किताब में लिखा हुआ किन्हीं अचर ए तथा बी के लिए। तो अब ये मैं समझ लूँ कुछ कोई फलन आ गया, तो पहला काम तो हो जाएगा डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका एक्स के सापेक्ष क्या कर रहा हूँ, अवकलन कर रहा हूँ। तो वाई का तो क्या हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स, बिल्कुल। और डी अपॉन डी एक्स में अवकलन हो जाएगा कोस ए कोस एक्स प्लस का बी साइन एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स, ये ध्यान रखना। पहले तो ये कोस थीटा है पूरा, ये कोस थीटा है। तो कोस का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। थीटा माने तो ए कोस एक्स और प्लस का बी साइन एक्स। सही बात है कि देखो कोस का अवकलन एंट्री किधर से हो रही, कोस से। कोस का अवकलन माइनस का साइन थीटा। अभी काम खत्म नहीं हुआ। डी अपॉन डी एक्स में आपको ए कोस एक्स और प्लस बी साइन एक्स का अवकलन और करना पड़ेगा। चलिए सर, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस का साइन ए कोस एक्स प्लस का बी साइन एक्स। अब ध्यान देना सब समझने वाली बात ये है, तो ए तो अचर है और कोस एक्स का अवकलन हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, प्लस बी अचर है और साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा कोस एक्स, ठीक है सर, बिल्कुल। तो यहां से अगर आप डी वाई बाई डी एक्स सोचेंगे तो ये तो बन गया माइनस का साइन ए कोस एक्स प्लस का बी साइन एक्स, ठीक है। पहले मैं प्लस वाले को लिख दूं तो ये बन जाएगा बी कोस एक्स और माइनस का ए साइन एक्स। अब अगर किसी इसने माइनस कॉमन ले लिया होगा तो वो एक अलग बात है, वो अपने हिसाब से अपनी मन मर्जी कर रहा होगा, तो मैं इसको मना तो वैसे भी नहीं करने वाला। हाँ, इसने कर दी बेवकूफ़ी बड़ा काम तो, क्योंकि इसको प्लस बनाना है ना, तो ये तो इतना तो काम करेगा, बेवकूफ़ी है वैसे भी, क्योंकि सेम आंसर मिलाने के लिए तो पता नहीं क्या कर रहा है। चलिए सर, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स में इसमें से माइनस कॉमन लिया, इसमें से क्या लिया, माइनस कॉमन। माइनस कॉमन लेगा तो माइनस माइनस तो बन जाएगा प्लस का, तो प्लस का साइन ए कोस एक्स प्लस का बी साइन एक्स। तो माइनस वाला वापस प्लस बन जाएगा और प्लस वाला माइनस बन जाएगा। तो ए साइन एक्स पहले लिख दो और माइनस का बी कोस एक्स। उत्तर वाला मैच कर लो, यही है वैसे, है ना। मैं मैच कर लेता हूँ। ए साइन एक्स माइनस का बी कोस एक्स पहले लिखा गया, फिर लिखा गया साइन ए कोस एक्स प्लस का बी साइन एक्स। हाँ ठीक है, यही है, कोई ज़्यादा ऐसा काम नहीं है कि आप तो अगर यहाँ छोड़ देते, मैंने कोई ऐसा माइनस का पहले सोचा ही नहीं, फिर लिया। इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया। अब ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस बना एज इट इज, माइनस वाली वैल्यू प्लस बन गई, प्लस वाली माइनस बन जाती, उल्टी हो जाती है उससे माइनस लेने पर कॉमन। देखो सर, ऐसा लग रहा है कि आप विविध कर रहे हो। विविध में इतने सिंपल सवाल कभी नहीं आते हैं। विविध तो एक डरावना है ना, मिससेलेनियस, आपके दिमाग में ऐसे कचरा करके चले जाती है विविध। आप सोचो तीसरे चौथे चैप्टर की विविध, पहले कुछ मुश्किल काम है, बाकी ये तो ठीक है, बढ़िया चल रहा है। तो ये देखो हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 8। कोई ऐसा काम नहीं है जो आपको लगा होगा कि सर अवकलन के अलावा कुछ हुआ। बढ़िया तरीके से आप इसको करें। अगली स्लाइड में लेकर हाजिर होता हूँ क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है y बराबर साइन एक्स माइनस कोस एक्स की घात साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो चर की घात चर है, वैसे भी आपको लोग तो लेना पड़ेगा इधर, तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों का
दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, एक बार दोनों पक्षों का लॉग लेते हैं तो लॉग लेते हुए ये हो जाएगा log y log sin x माइनस का cos x इसकी घात sin x माइनस cos x। log लिया तो log में घात आगे आ जाएगी तो ये बन जाएगा log y बराबर sin x माइनस का cos x और log sin x माइनस का cos x। ये पता नहीं घात आगे आ जाती। अब अवकलन कर दो इसका, सीधा सिंपल सा काम है। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष इसका कर दो अवकलन। जब आप इसका अवकलन करेंगे ना, ये एक पूरा फलन u है, ये एक पूरा फलन v है, ध्यान रखना u गुणा v लगाना पड़ेगा आपको। तो पहली बात तो log y जो है उसका अवकलन होता है 1/y, लेकिन y का x के सापेक्ष dy बाई dx। u गुणा v का अवकलन क्या होता है, पहला एज इट इज sin x माइनस cos x एज इट इज d अपॉन dx log sin x माइनस cos x का अवकलन, फिर प्लस इस बार v एज इट इज sin x माइनस cos x एज इट इज d अपॉन dx, इस पहले वाले का अवकलन। और पहले वाले का अवकलन हो जाएगा आपके लिए sin x माइनस cos x। चलिए सर 1/y dy बाई dx sin x माइनस का cos x। log का अवकलन, log के आगे जो भी वैल्यू होती है 1/, में आ जाती है, तो log sin x माइनस cos x का अवकलन हो जाएगा 1/sin x माइनस cos x। ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन वापिस आप फलन के अंदर का भी अवकलन करना है। sin x माइनस cos x का अवकलन होगा। ये सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पर, जो सबसे बड़ा कंसेप्ट है कि ये एज इट इज log sin x माइनस cos x का अवकलन, तो 1/sin x माइनस cos x हो गया। बच्चे इसका वापस अंदर वाले का अवकलन करते ही नहीं, भूल जाते हैं। ये ध्यान आपको जरूर रखना है। और प्लस में log sin x माइनस का cos x, अवकलन कर दो, sin x का अवकलन cos x माइनस cos x का अवकलन माइनस का sin x, sin x का अवकलन cos x फिर माइनस cos x का अवकलन माइनस का sin x। तो शायद कुछ वैल्यू कैंसिल होगी, देखो इससे ये कैंसिल हो गया, तो 1/y dy बाई dx। तो ऊपर अवकलन करो, sin x का अवकलन हो जाएगा cos x माइनस cos x का अवकलन हो जाएगा माइनस का sin x। समझ गए ना ये? तो फिर प्लस और ये हो जाएगा log sin x माइनस का cos x। ठीक है, ब्रैकेट में हो जाएगा cos x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का sin x। बाकी काम ऊपर लिख रहा हूं, है ना। एक काम करो, ये y उधर भेज दो ऊपर, भागवाड़ा कहाँ भेज दो, गुणा। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा cos x प्लस sin x। क्या बचेगा, cos x और प्लस का क्या बचा देगा आपके लिए, ये बचा देगा sin x। मेरे हिसाब से कोई मुश्किल काम है नहीं। प्लस ये वैल्यू पहले लिख दो, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके लिए cos x प्लस का क्या लिखना पड़ेगा आपको, sin x। और फिर log के अंदर लिख दो sin x माइनस का cos x, sin x माइनस का क्या लिख दो, cos x। ज़्यादा कोई मुश्किल काम है नहीं, हमने आगे पीछे के। y की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, और y की वैल्यू है आपके पास sin x माइनस का cos x, इस पूरे की घात sin x माइनस cos x। आप अगर ध्यान से देखो अंदर ये वापस कॉमन आ रहा है, तो मैं इसको कॉमन ले रहा हूं, तो cos x प्लस sin x को क्या ले रहा हूं मैं, कॉमन ले रहा हूं। तो अंदर कितना बचेगा, 1 बचेगा, और प्लस में ये बचेगा log sin x माइनस का cos x। ये लो सर। अब उत्तरमाला मैच कर लें, आपको एज इट इज ये उत्तरमाला मिल जाएगी। ठीक है, तो काम ज़्यादा मुश्किल काम किया नहीं था, बिल्कुल सिंपल सा काम हो रहा है। बच्चे ज़्यादातर ये log का करने के बाद वापस अवकलन करना भूल जाते हैं, बाकी तो अवकलन नहीं। अब ये y ऊपर भेज दिया, तो अंदर यहाँ बचा देखो cos x प्लस sin x, ये मैंने पहले लिख दिया।
अब यहाँ से y की वैल्यू ये है, लेकिन यहाँ देखो यहाँ पर भी cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स, यहाँ बीच में चिन्ह प्लस का वापस कॉमन ले ले, कॉमन लेते यहाँ एक बच गया, बाकी एज इट इज बच गया, और ये आपका फाइनल उत्तर है। ये जो है ना आप मैच कर लें अपनी एनसीईआरटी किताब के अंदर, आपको सेम मिल जाएगा एज इट इज। सिंपल सी क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई मुश्किल काम लगा है नहीं अभी तक। कोई है मुश्किल काम जो आपको ऐसा लगा हो सर नहीं ये स्टेप कर दिया, एक एक स्टेप आप लिखेंगे ना तो फिर हो जाएगा। मैंने एक एक चीज लिखी है, मैं चाहता सीधा ही लॉग का कर देता, फिर समझ में नहीं आता। तो लॉग का तो हो गया 1 बटा साइन एक्स माइनस कोस एक्स, लेकिन वापिस करना है साइन एक्स माइनस कोस एक्स का। ये बातें हैं जो आपको जीरो से हीरो बनाएगी, ध्यान रखना। सवाल सही करो, बच्चे भूल जाते हैं, इसको नहीं भूलते हैं, फिर गड़बड़ कर देते हैं, फिर उत्तर ये अलग आ जाता, फिर मैच होता नहीं है, तो फिर डिमोनेटाइज हो जाते हैं कि सर नहीं डिमोटिवेट हो रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आया, हमारी मैथ कमजोर है ना, खुद ही बहाने ढूंढने लग जाते। ऐसा नहीं, आप एक एक चीज स्टेप फॉलो करते जाएंगे ना, श्रृंखला नियम का पालन करेंगे तो अवकलन ईजी है। तो बड़े तरीके से आप एक बार इसको कर लें, कोई समस्या ज़्यादा है नहीं। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया y बराबर x की घात x प्लस x की घात 1 प्लस a की घात x प्लस a की घात है। ये जो a है ना वो अचर है, ध्यान रखना, किताब में लिखा हुआ कि नहीं अचर a, ठीक है, सीधा से किसी नियत a के लिए लिखा, और a का मान हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। ऐसे तो खूब सारे फलन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपको पहले बता रखा ऑलरेडी कि आपको क्या अलग अलग मानना पड़ेगा। इनको मानने के बजाय एक काम करो, आप इनका अवकलन कर दो सीधा सीधा, हाँ सीधा अवकलन करो हो जाएगा, क्योंकि बाकी 3 का तो हो जाएगा, इसका थोड़ा सा दोनों पक्षों का लॉग लेके करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष इसका कर दो अवकलन। ध्यान देना साहब इधर, तो y का तो मैं कह सकता हूं dy बाई dx, d अपॉन dx में मुझे x की घात x का अवकलन करना पड़ेगा, फिर प्लस d अपॉन dx में x की घात a का अवकलन करना पड़ेगा, d अपॉन dx में a की घात x का अवकलन करना पड़ेगा, d अपॉन dx में a की घात a का अवकलन करना पड़ेगा। ये लो सर, तो ज़्यादा कोई अभी तक तो मुश्किल काम है नहीं जो आपको लगा हो ऐसा काम कि जैसा नहीं नया हो गया पूरा, सिंपल से काम है बिल्कुल। अब करोगे क्या, अब ये हो जाएगा साहब dy बाई dx बराबर, इसका अवकलन तो चर की घात चर है तो अलग से करना पड़ेगा मुझे लॉग लेके, तो ये तो मैं बाद में कर दूंगा इसका। फिर प्लस x की घात a का क्या होगा, a आगे आ जाएगा x और ये हो जाएगा a माइनस ए, अचर है ध्यान रखना, अचर आगे आएगा फिर ये हो जाएगा, प्लस a की घात x का सबको अवकलन पता है a की घात x और log a प्लस a की घात a का क्या होता है 0, अचर है वो तो ये हो जाएगा आपके पास जो dy बाई जो dx बनेगा ये बन जाएगा d अपॉन dx, x की घात x प्लस ax की घात a माइनस 1 प्लस a की घात x गुणा में log a, इसको दे दो समीकरण संख्या 1। कोई ऐसा काम जो आपको नहीं दिक्कत आए, देखो x की घात x तो क्योंकि चर की घात चर है तो ये तो log से होगा, अलग से करना पड़ेगा मुझे इसको, ठीक है। और ये देखो अचर है, अचर आगे आता घात कम हो जाती, और a की घात x का a की घात x log है, ये तो हमने कर रखा ऑलरेडी, और अचर का तो हो गया 0। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे माना, माना u बराबर x की घात x को मानना पड़ेगा, क्योंकि मुझे x की घात x को तो चर से करना पड़ेगा लॉग लेके, तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, जिस दिन आप लॉग लोगे तो ये तो बन जाएगा log u और ये बन जाएगा log x की घात x। चलिए सर, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि ये log u बराबर, इसको लिख सकता हूं x log x, सही बात है ना, x आगे आ जाएगा, अवकलन कर दो, अवकलन करेंगे तो आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष आपको करना है अवकलन, तो log u का अवकलन तो 1 बट्टा u और u का हो जाएगा du अपॉन dx, और ये देखो u गुणा v लगा रहा है, u गुणा v, तो u गुणा v का नियम क्या कहता है कि x एज इट इज, और d अपॉन dx में log x का अवकलन, फिर प्लस log x एज इट इज d अपॉन dx में x का अवकलन,
तो 1/u ये हो जाएगा du/dx बराबर x की जगह x log x का अवकलन 1/x प्लस का log x गुणा x का अवकलन 1 x x कैंसिल, तो du/dx बराबर इसको इधर भेज दो तो u इधर चला जाएगा तो 1 प्लस क्या बचेगा log x, वैल्यू रख दो du/dx बराबर u की वैल्यू है x की घात x और 1 प्लस log x, इसको दे दो समीकरण संख्या 2। अब समीकरण संख्या 2 दे दिया तो बाकी काम तो हो ही गया, क्योंकि du/dx का मतलब है इसका अवकलन x की घात x का अवकलन, तो ये करेंगे u का मतलब यही तो है x की घात x, ठीक है। तो आप ये लिख देंगे, चलो इसको चाहो तो आप एक स्टेप आगे बढ़ा दो, हाँ एक स्टेप आगे बढ़ा दो अगर ज़्यादा नहीं हो रहा। तो देखो d/dx u का मतलब आपने किसका अवकलन किया था x की घात x का बराबर x की घात x और 1 प्लस क्या हो जाएगा log x, समीकरण संख्या 2। अब लिख दो समीकरण 1 और 2 से, क्योंकि बाकी का अवकलन इसका मान रखना है, तो आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो मैं लिख देता हूं आपके लिए dy/dx बराबर इसकी वैल्यू थी आगे देखो x की घात x 1 प्लस log x, फिर प्लस ये तो एज इट इज ही है, a आगे आ गया x की घात a-1 प्लस a की घात x log a, ये लो सब खत्म, राम कहानी पूरी खत्म। कोई ऐसा काम नहीं जो आपको लगेगा साहब अरे ये तो हमने मुश्किल सा काम किया। हाँ x की घात x तो पहले ही बता था, चर की घात चर है तो log से ही करना पड़ेगा, ये तो log वाला पूरा प्रोसेस किया, बट ये तो x की घात अचर है ना, a अचर है, ध्यान रखना इसमें लिखा हुआ सवाल में, आप इस पर जाके 10वीं में देख लें अचर लिखा हुआ। तो अचर का मतलब क्या होता है, घात आगे आती है घात कम हो जाती है, और a की घात x का अवकलन सीधा होता है a की घात x log है, यहाँ करने की जरूरत नहीं, a की घात x का हम ऑलरेडी अवकलन कर चुके हैं log लेके, आपको याद हो तो मेरे हिसाब से यहाँ सीधा ही लिखना आपको, क्योंकि 2-3 नंबर का सवाल आएगा, आप इतना प्रोसेस करके आएंगे तो आराम से नंबर मिल जाएंगे आपको, 3 में से 3 मस्त रहो, 2 में से 2 जितने का भी आएगा, ठीक है। तो ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, और ये तो अचर था a की घात अचर, अचर का जीरो ही होता है, और बड़े थे समीकरण 1 है। अब समीकरण 1 में ये वैल्यू थे, लेकिन इसकी जरूरत x की घात x, अब चर की घात चर का तो मानना पड़ेगा u बराबर x की घात x, दोनों पक्षों का log लेके करना पड़ेगा, और log लिया तो यह है, और इस इतने की जगह हमने समीकरण 2 से मान रख दिया, उत्तर आ गया। तो ये कर दिया हमने क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशंस। देखो अभी शुरू किया था 8वां नंबर 10वां, 3 सवाल हो गए इस क्लास के, तो बढ़िया तरीके से इसका सॉल्यूशंस देखो, एक एक कंसेप्ट समझो, एक एक लाइन आपके लिए लिखी गई, ऐसा कोई काम नहीं किया जो आपके लिए लिखा नहीं, बढ़िया तरीके से ये देखो। अगली स्लाइड में करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 आज की क्लास का लास्ट सवाल कर रहे हैं, क्योंकि आपके भी 1 से 11 तक के प्रदत्त फलनों का x के सापेक्ष अवकलन भी हो जाएगा, फिर 12 से लेकर कुछ आगे है अलग से क्वेश्चन से है, तो अवकलन ही वैसे भी, लेकिन मैंने आपको 4 पार्ट का बोला था, 4 पार्ट में करवा दूंगा, आगे मैं 2 पार्ट और कर दूंगा, 12, 13, 14, 15, 16 तक, फिर 17 से लेकर 22 तक, तो कर लेंगे क्वेश्चंस का ज़्यादा कोई ऐसा होगा नहीं कि आपके लिए, आपको तो प्रश्नावली करने में विश्वास रखें। 8, 9, 10, 11 हमने 4 सिंपल सवाल किए, वो कर लेते हैं। देखो सर, और इसमें भी देखो चर की घात चर है, तो आपको अलग अलग फलन मानना पड़ेगा, आपको इसको मानना पड़ेगा u और इसको पूरे को मानना पड़ेगा v, और बीच में है चिन्ह प्लस का, और बराबर में आ गया y, और अवकलन करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा dy/dx बराबर du/dx प्लस का dv/dx, समीकरण संख्या दे दो 1। अगर मुझे x के सापेक्ष dy/dx का अवकलन निकालना है तो मुझे एक तो चाहिए du/dx, एक चाहिए dv/dx, मैंने दोनों को क्या कर लिया, अलग अलग मान लिया। चलिए सर, तो मैं यहां से u बराबर कह दूं x की घात क्या है आपके पास x² -3, ये आपके पास पहला फलन है भाई, x की घात क्या है x² -3, और चर की घात चर है तो दोनों पक्षों का log लेना पड़ेगा। स्टेप करते जाएंगे, सिंपल सवाल है बहुत ज्यादा। आप लिखेंगे दोनों पक्षों का log लेने पर, ठीक है, और दोनों पक्षों का log आप लेंगे तो u का log लेने पर तो log u बन जाएगा, और इधर हो जाएगा log x की घात x² -3, तो यहां से बन जाएगा log u बराबर x² -3 आगे आ जाएगा, क्योंकि log के अंदर घात क्या होती आगे आ जाती, ये बन गया। अब आपको अवकलन कर दो इसका, तो अवकलन करेंगे
तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष कर रहा हूँ अवकलन। तो log u का अवकलन क्या हो जाएगा, 1/u और u का हो जाएगा du अपॉन dx बराबर ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज रहने दो और log x का कर दो अवकलन, क्योंकि u गुणा v लगाना पड़ेगा प्लस log x एज इट इज रहने दो, d अपॉन dx में एक्स स्क्वायर माइनस 3 का अवकलन कर दो। अभी कोई मुश्किल काम था नहीं, ये देखो u ये v, तो साहब ये बन जाएगा 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज log x का अवकलन 1/x प्लस log x एज इट इज और इसका अवकलन हो जाएगा 2x माइनस 0। समझ गए ना, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, 3 का अवकलन 0। तो यहां से अगर मैं डी यू अपॉन डी एक्स की बात करूं तो u उधर भेज दो, u उधर भेज दूंगा तो ऊपर तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3/x प्लस का 2x पहले लिख दूं और फिर लिख दूं log x। ज्यादा से ज्यादा x अगर एलसीएम लिया हुआ तो वो भी ले लेता हूं, क्योंकि मुझे क्या करना पड़ेगा, किताब वाले की तरह चलना पड़ेगा। नहीं लिया इस बार तो चलो मेरी बात मान ली इसने, शाबाश, कभी कभी तो मान ही लेता है। ये है प्लस का 2x और log x, यही तो है बिल्कुल 2x log x, बिल्कुल यही है सब। इसको हम देंगे समीकरण संख्या 2। कौन सा देंगे, समीकरण संख्या 2, और ये हमारे पास आ गया du अपॉन dx। मेरे हिसाब से प्रत्येक लालू लाली को ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि दो फलन थे जुड़ रहे हैं, तो एक को हमने u मान लिया, एक को v मान लिया। तो y का अवकलन dy बाई dx, u का अवकलन du अपॉन dx, v का अवकलन dv अपॉन dx। मुझे x के सापेक्ष अवकलन निकालना है, मुझे चाहिए dy बाई dx, तो इसके लिए मुझे ये और ये वैल्यू चाहिए, समीकरण 1 दे दिया। तो u बराबर हमने ये माना हुआ है, दोनों पक्षों का log लेना पड़ेगा, चर की का चर है, आगे आया log u का 1/u, u का du अपॉन dx, ये एज इट इज इसका अवकलन, ये एज इट इज इसका अवकलन, तो इसका अवकलन 1/x, इसका अवकलन 2x माइनस 3, गुणा भाग किया, काम हो गया। चलिए सर, अभी v भी थे आपके पास, बिल्कुल है, तो v बराबर v है x माइनस 3 की घात है x स्क्वायर। चलो सर, पहले दोनों पक्षों का log क्या करना है, दोनों पक्षों का log लेने पर, लेते हैं दोनों पक्षों का log लोगे तो ये बन जाएगा log v बराबर log x माइनस 3 की घात x स्क्वायर। तो ये बन जाएगा log v बराबर x स्क्वायर आ जाएगा आगे, और ये हो जाएगा log x माइनस 3। अवकलन कर दो, अवकलन करोगे तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। अवकलन करेंगे तो log v का अवकलन हो जाएगा 1/v और ये हो जाएगा dv अपॉन dx। तो x स्क्वायर एज इट इज d अपॉन dx में log x माइनस 3 का अवकलन करना पड़ेगा, फिर प्लस log x माइनस 3 एज इट इज और d अपॉन dx में x स्क्वायर का अवकलन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/v और ये हो जाएगा dv अपॉन dx, एक्स स्क्वायर एज इट इज log का हो जाएगा 1/x माइनस 3, और x माइनस 3 का वापस करने की जरूरत नहीं, वैसे भी एक ही होगा वो, और फिर प्लस का हो जाएगा log x माइनस 3 और x स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x। x स्क्वायर का अवकलन हो गया 2x। ठीक है सर, एक काम करो, यहां से लिख दो dv अपॉन dx बराबर v इधर भेज दो, ऊपर ये बच जाएगा x स्क्वायर अपॉन में x माइनस 3 प्लस का 2x पहले लिख दो, फिर लिख दो log x माइनस 3 और v की वैल्यू रख दो dv अपॉन dx बराबर, v की वैल्यू ये रही, v की वैल्यू है आपके पास x माइनस 3 की घात x स्क्वायर, और अंदर बच जाएगा x स्क्वायर बटा x माइनस 3 प्लस का 2 log x माइनस 3। ठीक है, समीकरण संख्या 3।
चेक कर लेते हैं एक बार, ये है क्या, एक्स की घात माइनस 3 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 2 log x, बिल्कुल यही है सर। चेक कर लो एक बार, u और v का अवकलन कितना सिंपल है। हमने ऐसा काम किया, कोई ज्यादा मुश्किल काम था नहीं। पहले तो आप चेक कर लो, फिर मुझे जो चीज मिटानी है, मिटानी क्या आपके लिए होमवर्क है ये, तो आगे का मैं अभी बता दूंगा क्या है होमवर्क। आप यहां तक कर लें, फिर कोई समस्या नहीं, मैं एक लाइन बोलूंगा आप लिख लेना हो तो। बोलो सर, कोई दिक्कत यहां तक। अब आप लिखेंगे इसके जस्ट नीचे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 कोमा समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से, समीकरण 1 कोमा समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से, और समीकरण 1 ये रहा, या ऐसे लिख दो समीकरण 2 व समीकरण 3 से, समीकरण 2 व समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ऐसा रख दो। तो समीकरण 2 व समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखोगे तो समीकरण 1 ही है। तो फाइनल क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स बराबर du अपॉन डी एक्स की जगह ये वैल्यू रख देना, रख दोगे, फिर प्लस dv अपॉन डी एक्स की जगह वैल्यू। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ के लिखना, बीच में केवल और केवल प्लस का चिन्ह लगाना, बाकी उत्तर है आपका। कर लोगे ये काम तो इतना तो कर लेना यार, मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते क्या। लोगों ने अंगूठा दे दिया, जान दे देते हैं अपने टीचर के लिए। जान तो मैं नहीं मांग रहा हूँ, पढ़ाई मांग रहा हूँ, इतना तो काम कर लेना। समीकरण 2 व समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखोगे तो dy बाई डी एक्स में du अपॉन डी एक्स ये वैल्यू एज इट इज पूरी कॉपी करनी है यहाँ पर, फिर प्लस का चिन्ह dv अपॉन डी एक्स की जगह ये कॉपी कर देना, उत्तर आ जाएगा dy बाई डी एक्स का। तो ये लो साहब, ये कर दी हमने 11 सवाल, आधे सवाल हो गए, आधे और बचे। ठीक है, तो आधे और बचे हैं तो 2 भागों में बांट देंगे इसको, क्योंकि 2 भागों में ना होगा नहीं, एक भाग तो बहुत लंबा हो जाएगा और ना पढ़ाने का मजा होगा, आप भी थक जाओगे, मेरे भी इतनी एनर्जी नहीं रहेगी। 1 घंटे की क्लास में सफिशिएंट रहता है कि जोश जोश में आपको बढ़िया तरीके से चीज़ें बता देता हूँ। तो आज की क्लास में 4 ही सवाल हुए, 8 से लेकर 11 तक, लेकिन कोई समस्या नहीं, भले ही हो 4 सवाल, ताकि आपके 1 से 11 तक ये भी खत्म हो जाए और आप बढ़िया तरीके से करो। कल की क्लास में मिलते हैं, एक 15वां सवाल एक बड़ा आएगा, बाकी सारे सवाल छोटे छोटे। अब मान के चलिए पीछे तो 1-2 सवालों में सीधा 1 वर्ड उत्तर देना। तो तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बढ़िया तरीके से आज के क्वेश्चन जो कर रहे हैं उनका रिवीजन कीजिए। थैंक यू।